They say some roads don't lead anywhere, but those are the ones that lead you within. Here in the heart of Maharashtra's Western Ghats, the clouds touch the asphalt and the wind whispers tales older the time. Every curve, every climb feels like a heartbeat, a reminder that the journey itself is the destination. I am Sairaj, and today we don't just ride, we listen to the stories this mountain tells. Good morning, everyone. Welcome back to the channel. I'm Sairaj, and you're watching another episode of Gems of Maharashtra. For me, every ride is more than just kilometers on the meter. It's about peace, freedom, and that connection between the rider and the road. So, like every time, helmet on, throttle open, and let's roll on to another story from the heart of Maharashtra. So it's 6:30 in the morning, and what a weather it is. आज हम लोग कवर करने वाले हैं वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र. So our route is going to be from my hometown towards Kolhapur, which is like 40 kilometers. और उसके बाद we'll take a right from a hotel named कावेरी, जहाँ से जो सावंतवाड़ी रूट है वो हम पकड़ेंगे. वहाँ से we'll go to आजरा, another good place based in Western Ghats, and we are going to explore like some spiritual places today. Welcome to National Highway 4, NH4. जो बेसिकली कनेक्ट करता है बैंगलोर पुणे, if I'm not wrong. It was a part of a golden quadrilateral project जो बहुत समय पहले आया था, और अभी फिलहाल ये लोग से अपग्रेड कर रहे हैं. इट्स अ गुड रोड, इट वॉज अ गुड रोड. अभी ये लोग 4 से 6 लेनिंग कर रहे हैं इसका. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ऑन दिस बिजी रूट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इफ़ यू सी फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत सारी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है. ये रोड कनेक्ट होता है वाया कोल्हापुर बाईपास से. इट गोज टू बेलगाम, एंड फ्रॉम बेलगाम इट स्ट्रेट अवे इट गोज टू बैंगलोर. So this is one of the best roads I've ever seen in my life. So here we are in Kolhapur. ये कोल्हापुर bypass है actually. So कभी आपने ये नाम, those are from like North India, outside Maharashtra, आपने ये कभी नाम सुना होगा. In movies, in like restaurant food dishes को अगर रेफर करोगे आप, तो मोस्टली जो डिलीशियस, वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेस यहाँ से आती है. स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, और स्पेशली जब नॉनवेज का नाम आता है, दिस प्लेस इज कैनॉट कंपेयर विथ एनी फूड इन द वर्ल्ड. यहाँ के जो डिशेस हैं, यहाँ के स्पेसिफिकली अगर बताया जाए, तो यहाँ का जो तांबड़ा और पांडा रसा होता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिश इन द वर्ल्ड. यू कैनॉट हैव इट एनीवेयर. यहाँ पे आप आओ, एक बार देखो, विजिट एनी रेस्टोरेंट इन कोल्हापुर, यू गेट सेम डिलीशियस, सेम ऑथेंटिक फूड एवरीवेयर इन कोल्हापुर. यहाँ का स्पेशलिटी यही है. यहाँ के जो स्पाइसेस, माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स. बहुत ही डिलीशियस होता है. अगर आप कहीं कोल्हापुर आओगे तो यू मस्ट ट्राई. पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. Jokes apart, this place is also known for his कोल्हापुरी चप्पल्स. अभी फिलहाल एक इंसिडेंट हुआ था जो टाटा के साथ. टाटा ने एक अपने फैशन शो में कोल्हापुरी चप्पल इंट्रोड्यूस किए थे. उसका नाम कुछ अलग ही रखा था, बट नॉट इवन अ सिंगल क्रेडिट वाज गिवन टू दोस चप्पल्स. बट यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रूट है, दैट मेड प्राडा टू कम हियर एंड विजिट दिस कल्चरल शॉप्स, लाइक जो कोल्हापुरी चप्पल्स बनाने में माहिर है. तो वहाँ पे जाके इन लोगों ने असेसमेंट किया, कुछ एक्नॉलेज किया कि द काइंड ऑफ आर्ट दिस
people of Kolhapur are giving it to the world is on another level. The environment in Kolhapur is so good that यहाँ पे mostly जो इंडिया के नॉर्दर्न साइड से रेसलर्स बहुत ही आते हैं ट्रेनिंग के लिए. तो इट्स वेल रिनोन फॉर इट्स रेसलिंग इन्वायरमेंट. यहाँ का जो फूड है, कल्चर है, यहाँ का जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट मिलता है इनको, तो दैट इज सो गुड that the wrestlers from all over the India prefer this place for trainings. So it's a overall healthy environment they get. Yeah. So this is the place I was talking to you guys. ये है कावेरी होटल. यहाँ पे एक होटल हुआ करता था. उधर शायद कुछ काम चल रहा है. That's the reason it's not like visible clearly. But this is the hotel. ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही फेमस है. But we are going to like do this breakfast here. अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं. We are currently nearby कागल सेक्शन ऑफ कोल्हापुर. कागल के पास आगे जाके एक लेफ्ट लगता है कावेरी होटल से, तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे. सो कंटिन्यू जर्नी फ्रॉम हियर. फाइनली फ्यूलिंग हो चुका है एंड आई एम चार्ज्ड अप. आई हैड अ फिल्टर कॉफी हियर, इट वाज सो गुड. So we will continue this journey and अभी हम लोग जा रहे हैं. There is a town called Azra. It's famous for it has historical significance which dates back to Ramayana era. We'll come to that story later. But let's continue through this route. It's around like 20 kilometers from here. यहाँ से 20 किलोमीटर है आजरा. रास्ते के काम बहुत चल रहे हैं यहाँ पे आजकल. थोड़े से बैड पैचेस है, but it's good like overall roads are improving. आजरा का और एक चीज़ फेमस है जो है यहाँ का राइस. यहाँ पे एक वैरायटी उगता है, उसका नाम है खनसा. तो आई गेस उसको जीआई टैगिंग भी मिल चुका है. पर यहाँ का जो राइस और यहाँ के राइस मिल्स है वो फेमस है ओवरऑल इस डिस्ट्रिक्ट में. सो इट्स फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स का सह्याद्री रेंजेस है यहाँ से चालू होता है फ्रॉम आजरा रीजन वर्ड्स. और वो नीचे अगर यही रास्ता अगर पकड़ोगे तो वो नीचे जाता है सावंतवाड़ी की तरफ. आजरा से करीब करीब एक 3 किलोमीटर से एक राइट की तरफ एक रास्ता अंदर जाता है. ये रास्ता जाता है एक पवित्र स्थल की ओर जिसका नाम है राम तीर्थ. तो इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जब रामायण था तब रामायण के टाइम पे सीता माता, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जो यहाँ पे जब वनवास भोग रहे थे तब
उनका इस जगह पे वास्तव्य हुआ था। तो ये उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। एंड दिस प्लेस इज लाइक बेस्ड इनसाइड लाइक अ फॉरेस्ट, लाइक कैसे पूरा पीछे की तरफ पूरा फॉरेस्ट है और उसी बीच वो मंदिर स्थापित है। मंदिर के साइड से एक नदी जाती है जिसका नाम है हिरण्यकेशी। तो एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलेगा वहां पे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, शो यू सम सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ दैट टेम्पल एज वेल एज दैट वाटरफॉल। दिस वेस्टर्न घाट रीजन इज लाइक ब्लेसिंग टू महाराष्ट्र पीपल। ऐसी खूबसूरती और किसी स्टेट्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। विद इन एवरी 15-20 किलोमीटर सबका पूरा ज्योग्राफी चेंज होता है, पूरे लैंडस्केप चेंज होता है। एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग, इवन फ्लोरा एंड फौना आर डिफरेंट। आप 10 किलोमीटर आगे जाओगे, यहाँ से अलग अलग रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। यू विल गेट दोज विजुअल्स इन दिस ब्लॉग। सो नाउ वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स अ लेक। यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक रैंडम गूगल मैप पे देख रहा था, तो वहाँ पे एक लेक दिखा मुझे। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। यहाँ पे ही होगा आई गेस। लेट्स टेक दिस वन दिस लेफ्ट। सो लेट्स सी हाउ आर द विजुअल्स ओवर हियर। एक रैंडम ही लेक था यहाँ पे, सो दोनों कैसा है। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि उनको डिस्क्राइब करने में वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। रियली दिस ऐसे ऐसे इमेजिन ही नहीं किया था मैंने कि कुछ दिस इज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ घाट। लाइक यहाँ से 5-10 किलोमीटर पे घाट चालू होता है अम्बोली। तो ऐसी जगह पे एक लेक भी हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस जेम कॉल्ड घाटकरवाड़ी डैम, अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट जेम which is based in foothills of the Sahyadris and surrounded by lush green forest। तो उसका नाम है उस मंदिर का हिरण्यकेशी मंदिर। तो बेसिकली जो गॉडेस पार्वती का जो रूप माना जाता है, और दैट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। द स्पेशलिटी ऑफ हिरण्यकेशी मंदिर इज सच दैट लाइक वहाँ पर एक केव है छोटा सा। तो उस केव से जो हिरण्यकेशी नदी का उगम स्थान माना जाता है, जो हमने राम तीर्थ में देखी थी, जो उसका बड़ा रूप हमने देखा था राम तीर्थ पे, तो वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और दैट इज लोकेटेड इन द केव। बेसिकली एक छोटा सा केव है विच इज लोकेटेड इन दिस माउंटेन्स और सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। तो वो छोटा सा एक केव है, वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। एंड देर आर सम स्पेशलिटीज लाइक ऑफ दैट प्लेस। वहाँ पे एक पॉन्ड है छोटा सा मंदिर के सामने। आई विल शो यू सम सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ इट। तो उसका स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पर एक कुछ अलग प्रजाति के फिश और कुछ क्रैब्स पाए जाते हैं, जो वहीं पर ही पाए जाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि वहाँ पर एक बोर्ड मैंने देखा था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम में जब आया था यहाँ पे 2021 में आई गेस। तो दैट इज वन ऑफ इट्स स्पेशलिटी ऑफ दैट प्लेस।
Amboli. This ghats never disappoints. Now I came to know that why they call it the Queen of Western Ghats. It never disappoints you. Never. It always there is a smile onto your face when you ride in these ghats. It gives a sense of satisfaction, the kind of environment it has, the vibes it has. It's so simple. So basically, this ghats connects the central western Maharashtra to the western coast of Maharashtra, basically Konkan. So it's one of the major घाट्स बहुत मुख्य घाटों में से एक है ये और एक फन फैक्ट है इस घाट के बारे में इट्स आल्सो कॉल्ड एज चिरापुंजी ऑफ महाराष्ट्र तो बेस्ड ऑन द एवरेज रेनफॉल यहाँ पे जो गिरती है इट्स सो हैवी दैट पूरे महाराष्ट्र का एवरेज अगर निकाला जाए तो उनमें से सबसे मैक्सिमम एवरेज ये एरिया का आता है So this will be the end of the episode of this series Gems of Maharashtra. तो अगला एपिसोड आएगा जल्दी आएगा So in that we are going to cover the Konkan coast towards the Goa. The areas I'm going to cover is the Pilari section, the Chandigarh section and way back to my hometown. So southern Goa, some part of southern Goa as well. So stay tuned. Do like, share and subscribe this video. And do connect me on Instagram. I've pasted my ID in the comment box. See you. Bye bye.